सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। हम यूसीसी के खिलाफ नहीं हैं। तो क्या मान ले मोदी विरोधी मोर्चा बनने से पहले ही टूट गया? तो क्या मान ले कि एंटी मोदी मोर्चे के संपूर्ण विपक्ष का नैरेटिव फेल हो गया? 2024 का चुनावी शंखनाद मोदी ने भोपाल में किया। 27 जून की रैली में मोदी ने इशारों में 2024 का एजेंडा बताया। मोदी ने डंके की चोट पर 2024 का प्लान बीजेपी कार्यकर्ताओं को बताया, लेकिन मोदी का मैसेज पूरे देश ने सुना, विरोधियों ने भी गौर से सुना। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। मोदी के इस ऐलान को करीब 24 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन मोदी का एजेंडा ट्विटर पर चर्चा में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का हैशटैग ट्रेंडिंग में है। मोदी के बस एक बयान से मोदी विरोधी मोर्चे की लाइन लेंथ बिगड़ गई है। केजरीवाल की पार्टी ने इशारों में मोदी को समर्थन दे दिया है। नीतीश की पार्टी जेडीयू भी कह रही है कि वो यूसीसी के खिलाफ नहीं है। एनसीपी भी कह रही है कि यूसीसी पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। मोदी का मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम प्योर पॉलिटिकल कार्यक्रम था, इसीलिए मोदी ने विरोधियों के हर सवाल का जवाब दिया, विपक्ष के हर एजेंडे पर बात की। यूसीसी से लेकर करप्शन और महंगाई से लेकर विरोधियों के नैरेटिव तक मोदी ने हर थ्योरी पर बात की और विरोधियों की पूरी थ्योरी की हवा निकाल दी। जिस एकजुटता की फोटो को लेकर मोदी विरोधी माहौल बना रहे थे, मोदी ने उसे फोटो ऑप बता दिया और विपक्षी फॉर्मूले को फेल कर दिया। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। रिजल्ट ये, पटना पैक्ट में शामिल पार्टियों की एकजुटता वाले वीडियो पर क्वेश्चन मार्क लग गया। पटना पैक्ट में 15 पार्टियां शामिल हुई। यूनाइटेड ऑपोजिशन की पिक्चर अभी रिलीज नहीं हुई है। रिलीज से पहले बहुत काम बाकी है। पिक्चर के अभी कैरेक्टर भी फाइनलाइज नहीं हो पाए हैं। विपक्षी एकता का हीरो कौन होगा ये तय नहीं है। विपक्ष में सपोर्टिव एक्टर कौन ये भी फाइनल नहीं हुआ। मोदी विरोध में किसका क्या रोल होगा ये भी डिसाइड नहीं हुआ। कौन पिक्चर का डायरेक्टर होगा, कौन मोदी विरोधी मोर्चे का कन्वीनर होगा, सब कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है। बस इतना पता है, पिक्चर का नेक्स्ट प्रीमियर शिमला में होगा। और लेटेस्ट अपडेट यह है कि जो पार्टियां अपनी एकजुटता को फेविकॉल के जोड़ से भी बेजोड़ बता रही थी, मोदी की एक चोट से ही वो बिखर गई। संपूर्ण विपक्ष की थ्योरी पर रायता फैल गया। सारी पार्टियां अपनी डफली और अपना राग अलाप रही हैं। देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि यह मुद्दा ऐसा है जिसमें कि सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो, लार्ज स्केल पर बातचीत हो, सभी धर्म से, सभी संप्रदाय से, सभी राजनीतिक दलों से। दिन करीब हैं, इसलिए यूसीसी जो है ये चुनाव संहिता बन करके रह गई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उठाया है और विपक्षी दलों पर अनर्गल प्रचार किए हैं। हम अपनी पार्टी का और अपने नेता नीतीश कुमार का रुख स्पष्ट करना चाहते हैं
हम यूसीसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, उन सबको विचारों का भी इसमें समावेश किया जाना चाहिए। बीते कुछ दिनों से ममता और राहुल का एक पिक्चर सोशल मीडिया पर घूम रहा था। ममता ने राहुल को लीडर चुन लिया, ये नैरेटिव बन रहा था। लेकिन मोदी की एक्शन वाली गारंटी के बाद कांग्रेस कंफ्यूज हो गई है। कमलनाथ कह रहे हैं यूसीसी कोई मुद्दा ही नहीं है, जबकि मीम अफजल इसे 100% शुद्ध चुनावी मुद्दा बता रहे हैं। आम जनता के मुद्दे हैं जी, महंगाई जी, भ्रष्टाचार जी, बेरोजगारी जी, किसान जी, ये आज जनता के मुद्दे हैं जी, जी, जी। कितने लोग समझते हैं यूसीसी? कितने आम जनता में से खड़े पूछो, कोई जानता है यूसीसी क्या होता है? ये जानते हैं? फिर चुनाव के पहले यूसीसी की बात करें, अपनी सब बात करें, क्या खराबी है? ये भारतीय जनता पार्टी का अगला चुनावी मुद्दा होगा, ताकि देश में पोलराइजेशन की सियासत को एक बार फिर बढ़ावा दे करके असल मुद्दों से, महंगाई से, बेरोजगारी से, औरतों के ऊपर होने वाले उत्पीड़न से, गुर्बत से, जो इश्यूज हैं उनसे लोगों की तवज्जो हटा करके उनको एक बार फिर मजहब के जाल में फंसाया जाए। तो वहीं बीजेपी में अल्पसंख्यक मामलों के कैबिनेट मंत्री रह चुके मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि अब मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझने वाली पार्टियों की दुकानें बंद होने का टाइम आ गया है। ये जो कम्युनल कारीगरों की क्रिमिनल करतूत के चलते कॉमन कोर्ट कारागार में कैद था, उसके रिहाई का वक्त आ गया है। और जब ये इस कम्युनल करतूत के क्रिमिनल कारीगरों को कॉमन कोर्ट की रिहाई का वक्त दिखेगा तो उनमें बौखलाहट भी होगी। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है, कौन क्या कहता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी है कांग्रेस पार्टी। उसको देश के सामने स्पष्ट करना होगा कि वो समावेशी कानून के साथ है या सांप्रदायिक करतूत के साथ। जो कुछ भी आज की तारीख में संविधान सभा ने कहा था वही जो है अक्षरशः उसके पालन की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। कॉमन सिविल कोड से ईमान भी महफूज है, इंसाफ भी महफूज है और इंसानियत भी मजबूत है। देश में 2024 का चुनावी काउंटडाउन चल रहा है और लोकसभा चुनाव में मुसलमान मैटर करता है। मोदी का फोकस भी इस बार मुसलमानों पर है। टारगेट 400+ का है और मोदी विरोधियों की राजनीति तो इन्हीं मुसलमानों के नाम पर चलती है। देश में मुसलमानों की कुल आबादी 14% है। देश की 92 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। इसमें 45 सीटें बीजेपी के पास हैं और 47 सीटें विरोधियों के पास। मोदी के यूसीसी वाले बयान पर मोदी विरोधियों के साथ एंटी मोदी गैंग भी टेंशन में आ गया है, क्योंकि एंटी मोदी गैंग की पूरी दुकान इस 14% वाली थ्योरी से ही चलती है। लेकिन मोदी ने मुसलमानों को क्लियर मैसेज दे दिया है। नतीजा ये कि मोदी के बयान के बाद ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। इन्हें लगा कि जैसे पीएम मोदी तुरंत ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले हैं और अब ये ऐसा माहौल बनाने लगे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का फैसला मुस्लिम विरोधी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में फैसला हुआ कि समान नागरिक संहिता पर कानूनी राय लेंगे। सभी धर्मों के प्रतिनिधियों से बात की जाएगी। उसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। संविधान से किसी तरह की छेड़छाड़ न हो, समान नागरिक संहिता का विरोध करते रहेंगे। बाबा साहब के दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन पर मुसलमानों ने सहमति दी और एक बड़ा सवाल है कि जब हमने उनके कॉन्स्टिट्यूशन पर सहमति दी, जिस पे बाबा साहब ने कहा था कि ये अधिकार हम आप लोगों को देंगे, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबा साहब से, उनके संविधान से हमें प्रॉब्लम नहीं है। हम 70 साल से उस संविधान को फॉलो करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे और उसी को बचाने के लिए लड़ना है। नरेंद्र मोदी जी को क्यों बाबा साहब से या बीजेपी को क्यों बाबा साहब से दिक्कत है, ये उनसे पूछने का प्रश्न है, हमारी तरफ से पूछना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो कानूनी राय की बात कह रहा है, लेकिन यूसीसी के नाम पर कुछ मौलाना मुसलमानों को भड़काने में जुट गए हैं। जमीयत उलेमाए हिंद हो या दारुल उलूम हो, ये सभी समान नागरिक संहिता पर कह रहे हैं कि ये हमारे देश का मुद्दा ही नहीं है और वो इसका विरोध करते रहेंगे। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाता है तो फिर क्या आगे क्या जाएगा? हमारी मस्जिद चली गई, हमने क्या कर लिया? क्या है हमारा? हम अपने नतीजे के ऊपर खाएंगे, अल्लाह चाहेगा तो नहीं जानेंगे। समान नागरिक संहिता का खाका ड्राफ्टिंग या उसका मुसवदा अभी तक अवाम के सामने नहीं पेश किया गया है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जो सर्कुलर जारी किया है उसमें राय मांगी है, तो राय जो मांगी है तो उसमें कुछ भी नहीं कहा गया है कि किस बारे में राय देना है। कुल जमा ये कि मोदी का मैसेज मुसलमानों को मिल चुका है और इसी बात से मुस्लिम को वोट बैंक समझने वाली पार्टियों की टेंशन बढ़ गई है। मौलानाओं को भी अपनी दुकान पर ताला लगने का खतरा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो बिहार में 1,00,000